बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, जिसमें कहा गया है कि जो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं उनमें से आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन से इक्वल मैट्रिसेस हैं और कौन से इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाले मैट्रिसेस दिए गए हैं A, B, C, D। अच्छा, तो सोल्यूशन लिखने के बाद जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे उनमें से आप कोशिश करें कि पहले वो मैट्रिक्स लिखें जिसमें एलिमेंट्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आया हो। तो सबसे पहले आप वो सॉल्व कर लें। तो 1 + 1 से 2 आ जाएगा, 3 + 2 से 5 आ जाएगा और 4 अपनी जगह पे, 2 + 1 से आ जाएगा 3। अब क्वेश्चन में जो 4 मैट्रिक्स दिए गए थे, ये वाला मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके उस मैट्रिक्स का नाम लिख लें। जैसे कि C = इस मैट्रिक्स की जगह हम लिखेंगे B, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस मैट्रिक्स की जगह इसका नाम लिख ले क्वेश्चन से, जो कि B है। तो हमें मिल गया C = B। These two are equal matrices। तो C की तरह ये D भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 4 + 1 से आ जाएगा 5 और 3 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिए गए मैट्रिसेस के साथ कंपेयर कर ले और इसका नाम लिख ले। तो 2 5 1 3 ये है मैट्रिक्स A। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज D = A। तो ये बन गए इक्वल मैट्रिक्स। A और D इक्वल है और C और B इक्वल है। तो ये फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं A और B। दोनों मैट्रिसेस में नंबर्स के साथ कुछ वेरिएबल्स आए हैं U, V और W, और हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि आप U, V और W के वो वैल्यूज फाइंड कर ले। चूँकि U, V और W के हमने वो वैल्यूज फाइंड करने हैं जिनकी वजह से A और B आपस में बराबर हो जाए, तो हम पहले से मान लेते हैं कि A और B आपस में बराबर है। लेट A = B। अब ये जो मैट्रिसेस के नाम हमने लिख लिए हैं, इन नामों की जगह आप मैट्रिक्स लिखें। A की जगह A वाला मैट्रिक्स बनाएं, इक्वल साइन अपनी जगह पर आ जाएगा, और B वाला मैट्रिक्स B की जगह पर आ जाएगा। अब A की वैल्यूज इसमें पुट कर लें और B की वैल्यूज इसमें पुट कर लें। अब चूंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे, लेकिन उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लाजमी लिखना है, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हम लिख लेंगे कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बस सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि आपने सिर्फ वो एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं जिसमें कोई वेरिएबल हो। अगर कोई एलिमेंट सेम आया है -3 और -3, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले 2 और V को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 = V और V = 2। किसी भी तरह लिख सकते हैं आप। उसके बाद -3 और -3 को दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर है U और 5, तो हमें मिल जाएगा U = 5। और यहाँ पर है 0 = W और W = 0। असल में जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, तो आपने उसको नॉर्मली लेफ्ट साइड पे लिखना है। राइट पे भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप लेफ्ट साइड पे लिखें। तो ये है फाइनल आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो इक्वल मैट्रिसेस दिए गए हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसको सॉल्यूशन लिखने के बाद आप सिर्फ ये दो वर्ड्स लिखें, गिवन दैट, और उसके बाद ये दोनों मैट्रिसेस उसी तरह लिख लें जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था, इसके बाद वही स्टेप यहाँ भी फॉलो करेंगे। मतलब है कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स।
कंपेयरिंग करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट नंबर 1 से। इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट है x प्लस 3 और यहाँ पर है पहला एलिमेंट 0। तो मैंने ये दोनों कंपेयर कर लिए। अब क्या करना है, x को आपने इक्वल साइन के एक साइड पर अकेला छोड़ना है, तो x यहीं पे रह जाएगा और यहाँ पर अगर -3 है तो वो उस साइड पे +3 बन जाएगा, +3 है तो वो इस साइड पे आके 0 -3 बन जाएगा। अब 0 से 3 माइनस कर ले तो -3 आंसर आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बारी है यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट की, तो यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट है z प्लस 4 इज इक्वल टू, और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट है 6। z को आपने इक्वल साइन के एक साइड पर अकेले रहने देना है और इसके साथ जो भी नंबर हो तो वो उस साइड पे शिफ्ट करें। 6 अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पे +4 है तो इक्वल साइन को क्रॉस करके जब ये इस साइड पर आएगा तो ये -4 बन जाएगा। अगर यहाँ पे -4 होता तो इस साइड पे आके +4 बन जाता। इससे आ जाएगा 2। ये z की वैल्यू आ गई। अब बारी है एलिमेंट नंबर 3 की, जो है 2y - 7 और ये तीसरा एलिमेंट है 3y - 2। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जिन नंबर्स के साथ वेरिएबल है आपने वेरिएबल्स वाले नंबर को इक्वल साइन के एक साइड पर लाना है एक साथ। अब आपकी मर्जी, चाहे 2y को उस साइड पे शिफ्ट कर ले या 3y को इस साइड पे शिफ्ट कर ले, बात एक ही है। तो चले 2y को यहीं पे रहने देते हैं। इसके लिए 3y उस साइड से आएगा। जब इक्वल साइन को ये क्रॉस करेगा तो इसके साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसके साथ यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस बन जाएगा। अब मैंने कहा था कि वेरिएबल्स को एक साइड पर लाना है, तो इसी तरह कांस्टेंट्स को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ पर जो -7 था, आप इस -7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -2 तो अपनी जगह पर आ जाएगा। -7 इस साइड पर आके +7 बन जाएगा। यहाँ पर दोनों के साथ y है तो आंसर के साथ भी y आएगा। अब 2 के साथ प्लस साइन है और 3 के साथ माइनस साइन है। अगर दो नंबर्स के साथ मुख्तलिफ साइन है, एक के साथ प्लस है और दूसरे के साथ माइनस है, तो फिर बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। तो बड़ा नंबर यहाँ पे 3 है और छोटा 2 है तो 1 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगाएंगे तो 1y। अब ये 1y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1y y आ जाएगा। इसीलिए हम वेरिएबल के साथ 1 नॉर्मली नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है कि जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो इससे वापस y आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर बिल्कुल यही बात है। दो नंबर्स के साथ मुख्तलिफ साइन है, एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर आप माइनस कर ले, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। अब वेरिएबल के साथ हमने माइनस नहीं रहने देना है, तो माइनस को उस साइड पे आप शिफ्ट करें, या यूं कहें कि -1 को दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये माइनस साइन उस साइड पे चला जाएगा, माइनस उस साइड पे चला जाएगा। 5 के साथ अपना प्लस साइन है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ये है y का आंसर। अब फाइंड करते हैं a, b और c की वैल्यूज। तो हम वो एलिमेंट कंपेयर करेंगे जिनमें a या b या c हो, कोई एक वेरिएबल हो। ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा a - 1 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे है 3 -3। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपने इक्वल साइन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, तो a अपनी जगह पे रह जाएगा, इक्वल साइन अपनी जगह पे, -3 अपनी जगह पे, लेकिन ये -1 इस साइड पे आके +1 बन जाएगा। यहाँ पे अगर +1 होता तो इक्वल साइन के इस साइड पर आके -1 बन जाता। अब a इज इक्वल टू, क्योंकि दो नंबर्स के साथ मुख्तलिफ साइन है इसलिए बड़े नंबर से छोटा नंबर आप माइनस कर ले और साइन बड़े नंबर का लगाइए, आ गया a का आंसर। अब बारी है इस एलिमेंट की, यहाँ पर है 0 और उस साइड पर है 2c + 2।
बात वही है कि वेरिएबल्स को आपने एक साइड पर लगाना है और कांस्टेंट को आपने दूसरी साइड पे लगाना है। इस नंबर को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 - 2 = 2c। ये बन जाएगा -2 = 2c। अब हमने c के साथ जो 2 है इसको ख़त्म करना है c से। नॉर्मली अगर एक नंबर के साथ प्लस साइन हो तो उसे ख़त्म करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर किसी नंबर के साथ माइनस साइन हो तो उसे ख़त्म करने के लिए हम एडिशन करते हैं। इसी तरह अगर किसी नंबर के साथ या किसी नंबर के दरमियान मल्टीप्लाई साइन हो तो उसे ख़त्म करने के लिए डिवीजन करते हैं। अगर डिवीजन हो तो उसे ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे 2 और c के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और हमने 2 को ख़त्म करना है, तो दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे 2 पे, या c के साथ जो भी नंबर आए उसी पे अपने दोनों साइड्स को डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो c का आंसर आ गया -1, जो कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, c = -1। तो अभी लास्ट वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं जो कि है b। इस एलिमेंट में है b - 3 और इसके साथ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2b + 4। वेरिएबल्स को आपने एक साइड पे लाना है और कांस्टेंट्स को आपने दूसरी साइड पे। ये -3 इस साइड पर आके +3 बन जाएगा। b और -2b, इससे आंसर आ जाएगा -b और ये 7। अब वेरिएबल के साथ जो माइनस साइन है आपने माइनस साइन को उस कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर लेना है, तो b = -7 बन जाएगा। अब हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई है। इन सब वैल्यूज को हमने आखिर में एक साथ लिखना है इस तरह।